नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, भारत और रूस के संबंध सब जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। बीच में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तो उसके बाद कुछ संबंधों में एक तनाव आया। ऐसा लगा कि भारत अमेरिका की ओर झुक रहा है। तो पुतिन भी शायद इससे परेशान हुए होंगे, लेकिन अब पुतिन के बारे में खबर है कि उनकी भारत यात्रा होने वाली है, भारत आने वाले हैं और नए साल में वो भारत आएंगे। अभी शायद तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, कब आएंगे, कितनी तारीख को आएंगे, लेकिन आना है उनको। तो ये जो खबर है, इसको देखते हुए और फिर दूसरी ओर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो शपथ लेंगे 20 जनवरी को। तो और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आने ही वाले हैं नए साल में। तो ये चीजें सब एक साथ हो रही हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी। वो जनवरी में इंडिया में आ रहे हैं और साथ में डोनाल्ड ट्रंप भी आने की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया इस टाइम पे सेंटर बन चुका है पीएम मोदी की वजह से। देखिए, रशिया और इंडिया के बहुत पुराने रिलेशन है, बड़े अच्छे रिलेशन हैं। मतलब हमारी जो 60% डिफेंस की जरूरत है वो रशिया पूरी करता है। जब वेस्ट ने हमको ठेंगा दिखा दिया कि हम तुमको प्लेन नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो उस टाइम पे यूएस रशिया ने हमको पूरे प्लेन्स दिए। मिग 19, मिग 21, इस टाइम पे जो मिग 29 है वो भी रशिया ने दिया, और साथ में इन्होंने सुकोई M30 MKI वो प्लेन दिए हुए हैं। रशिया और भी हमारे को चीजें देना चाहता है। लेकिन जब क्वाड बना था उस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट थोड़े से नाराज हो गए थे। उनको लगा कि इंडिया इस टाइम पे अमेरिका के साथ झुक गया। लेकिन उसके बाद हमारी जो एनुअल समिट होती है तो डिले हो गई, 1-2 साल नहीं हुई थी। उसके बाद पीएम मोदी गए थे व्लादिवोस्तोक, वहां गए थे तो एनुअल समिट करने। तब से पुतिन को थोड़ा भरोसा हुआ। जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइप पे इंडिया की तरफ वो देख रहे थे, और तब उन्होंने इंडिया को ऑयल सप्लाई की बात की कि हम तुमको सस्ते में ऑयल देंगे, और इंडिया ने उनसे ऑयल लेना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ पुतिन का मोदी पे भरोसा ज्यादा हो गया। और आपने देखा होगा कि पुतिन की स्टेटमेंट आई पीछे, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बहुत तारीफ की उन्होंने, और साथ में कहा इंडिया एक मेक इन जो अपने अंदर कंस्ट्रक्शन का मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चला रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। वो इंडिया के इंटरेस्ट देख रहे हैं, और उसने इंडिया को कहा भी था कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए हम देंगे उसके ऊपर। जिस तरीके से इंडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी सपोर्ट करके, ऑयल लेकर के, पुतिन इंडिया से बहुत खुश है। और पीएम मोदी जब सेकंड टेन्योर में जीते थे तो उनकी जो पहली स्टेट विजिट थी वो थी रशिया की। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, और इससे पुतिन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिली, और उनके आपस में कई बातें हुई, कई इश्यूज डिस्कस किए गए। रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट के बारे में डिस्कस किया गया, और जो आपस की ट्रेड है उसके बारे में बात की गई। लेकिन फिर उसके बाद इनकी ज़ेलेंस्की से मीटिंग हुई पीएम मोदी की, जब G7 की मीटिंग हुई थी, वहां पे भी उन्होंने बात की रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने की। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, और मेन बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएंगे तो उम्मीद ये लगाई जाएगी कि यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वार है ये खत्म हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है, पुतिन भी चाहते हैं। लेकिन साथ में कुछ और इश्यूज हैं कि पुतिन क्यों इस टाइम पे इंडिया आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अब पुतिन इंडिया को अपना बड़ा मजबूत दोस्त मानते हैं, इंडिया मानता है। इंडिया उस टाइम पे जो यूएस का प्रेशर था, या नाटो कंट्रीज का प्रेशर था, या यूरोपियन कंट्रीज का प्रेशर था, उसके प्रेशर के अंदर नहीं आया। तब भी इनसे ऑयल लेता रहा, सबके जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी दिए। लेकिन अब जो पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट करने आ रहे हैं। इंडिया के देखिए, आज जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है और जब से इजराइल हमास वार स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया ने अपने डिफेंस की नीड को देखना शुरू कर दिया कि हमारे पास क्या कमी है। बहुत स्पीड से इंडिया पे न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। हम 25 सबमरीन बना रहे हैं फॉर $31 बिलियन, जिसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन भी है। और न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोजेक्ट के अंदर रशिया हमको सपोर्ट कर रहा है। पहले हम रशिया से लीज पे लेते थे इनकी न्यूक्लियर सबमरीन अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, स्पेशली जरूरत पड़ती है अगर आप पे कोई अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है। तो अगर आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है तो आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से भी उसका जवाब दे पाएंगे, और डर के बारे आप पे कोई अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। उसमें मदद कर रहा है। फिर पुतिन का आने का कुछ पर्पज है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे इस टाइम पे जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की, और हमारे पास इस टाइम पे 32 स्क्वाड्रन जो घट भी रही है, क्योंकि इंडिया का जो इंडिजिनियस प्रोग्राम है तेजस बनाने का वो थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन अब वो दोबारा से पिकअप हो रहा है।
मार्च के अंदर तेजास मार्क 1A प्लेन पहले डिलीवर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को, फिर उसके 12 प्लेन बनाए जाएंगे पर साल, फिर उसके बाद इसको बढ़ा दिया जाएगा 24 और उसके बाद 30 प्लेन पर ईयर। लेकिन साथ साथ इंडिया को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चाइना ने भी पाकिस्तान को 40 प्लेन दिए और इवन चाइना बांग्लादेश को प्लेन दे रहा है। तो इंडिया इस टाइम पे कुछ लैक कर रहा है। इंडिया का एक प्रोग्राम है MRFA, यानी कि जिसके अंदर 114 फाइटर जेट इंडिया ने बनाने हैं, वो किसी ना किसी टेक्निकल रीजन पे डिले हो रहा है। तो इस टाइम पे जो पुतिन की विजिट है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इंडिया के जो डिफेंस प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि पुतिन ने इंडिया को ऑफर किया था Tu-154 हैवी बॉम्बर। ये बहुत बड़ा बॉम्बर है, यानी कि आप देखिए कि एक इतना बड़ा बॉम्बर है कि ये इसके अंदर 10 से 20 बॉम्बर समा जाए। उन्होंने इंडिया को सप्लाई करने की बात की, तुम्हें हम दे देंगे इसके ऊपर विद टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को अपने स्पेशल एयर बेसेस बनानी पड़ेगी, मतलब नॉर्मल प्लेन नहीं है ये। फिर दूसरी बात है कि पुतिन जो इस टाइम पे इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो इंडिया की यही कमी को पूरा करने आ रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर इस टाइम पे डिले हो रही है MRFA प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हमको 114 फाइटर जेट बनाने। उन्होंने हमको ऑफर किया उनका स्पेसिफिक Su-57 फाइटर जेट उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, और उन्होंने कहा कि इस प्लेन को हम दोनों इकट्ठे बनाएंगे ताकि इस प्लेन को इंडिया मैन्युफैक्चर किया जाए, उससे इंडिया की जरूरत पूरी हो और साथ में इसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। उनका पर्पस यह है कि अगर प्लेन इंडिया में बनेगा तो हमको डॉलर की ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल, तो रुपये में काम चल जाएगा। तो ये बात करने आ रहे हैं स्पेशली, और इससे वो इंडिया को मजबूत कराना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया भी जो अपने सारी जो प्रोग्राम कर रहा है डिफेंस के, वो कर रहा है इंडिजिनस का मतलब है कि हमें अगर उसके लिए स्पेयर पार्ट चाहिएगा तो भी हमारे पास होंगे, मिसाइल चाहिए होंगी तो भी हमारे पास होंगी। और जब हम चीज को किसी खुद बनाते हैं अपनी कंट्री के अंदर, उससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, लोगों को जॉब मिलता है। अगर एक आपकी प्लेन की फैक्ट्री लग जाए तो समझिए यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए। तो पुतिन एक तो ये काम करने आ रहे हैं, Su-57 फाइटर जेट वो इंडिया को देना चाहते हैं। ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और साथ में हमारी बहुत सी जरूरत है। जैसे हमको S-400 मिसाइल लेनी थी, रशिया यूक्रेन वार की वजह से वो डिले हो गई। 3 मिसाइल की हमको रेजिमेंट डिलीवर हो चुकी हैं, और पुतिन इस टाइम पे आकर के 2025 के अंदर बाकी दोनों रेजिमेंट भी सप्लाई कर देंगे। साथ में और भी इनके पास इक्विपमेंट है जो इंडिया को चाहिए, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे वार फुटिंग पे तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर इंडिया की लड़ाई होती है तो इंडिया देखा किस तरीके से इजराइल पे प्रेशर पड़ा। इंडिया चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, क्योंकि पहले हम तैयार करते थे पाकिस्तान चाइना, अब बांग्लादेश भी खड़ा हो गया। तो इंडिया की डिफेंस की जरूरतें भी ज्यादा हो गई हैं। रेगुलर हमारे यहाँ पे काम बन रहे हैं, बहुत सी प्रोडक्शन की जा रही है डिफेंस की मिसाइल्स की, और हाइपोसोनिक मिसाइल भी हमने प्रोड्यूस कर ली है। तो आप देखिए, जब ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, टेक्नोलॉजी रशिया की लेकिन बनी इंडिया के अंदर, और उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो पुतिन के एक और विजिट का इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो दोनों कंट्रीज की ट्रेड होती थी वो होती थी सिर्फ 8 या 10 बिलियन डॉलर की, लेकिन इस टाइम पे हमारी जो ट्रेड दोनों कंट्रीज की हो गई है वो हो गई 60 बिलियन डॉलर की, जबकि हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे। बार्टर एग्रीमेंट चल रहा है हमारा, और हमने इनके बहुत से पैसे देने हैं रशिया के, लेकिन दूसरी तरफ हम जो उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ऑयल रशिया से खरीद रहा है पिछले 4 महीने वो इंडिया ले रहा है। हमारी इस टाइम पे ट्रेड हो चुकी है 60 बिलियन डॉलर की, और ये ट्रेड बढ़ के 2030 तक आज पहुंच जाएगी आप समझिए 100 बिलियन डॉलर। फिर एक रशिया, क्योंकि रशिया से जो हमारा सामान आता है उसके अंदर 40 दिन लगते हैं पहुंचने में, लेकिन रशिया ने एक नया रूट ढूंढा ईरान के थ्रू, यानी कि रशियन रिपब्लिक से होकर के, अजरबैजान से होकर के ये जो सामान पहुंचेगा ईरान में, ईरान के चाबार पोर्ट से जाकर के सी के थ्रू इंडिया में पहुंचेगा। ये रूट छोटा भी है, और यहाँ से सामान पहुंचेगा कम से कम करीब 24 दिन के अंदर। लेकिन मीन टाइम एक और नया रूट मिला है, रशिया के व्लादिवोस्टोक पोर्ट से लेकर के आपके चेन्नई पोर्ट तक, वो भी 24 दिन में सामान पहुंच रहा है। तो जब सामान आपका जल्दी पहुंचेगा तो आपके खर्चा भी कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो इंडिया और रशिया इस टाइम पे मिलकर काम कर रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, और साथ में इंडिया को जिस तरीके से इंडिया ने रशिया की मदद की है, तो पुतिन सारी बातें डिस्कस करने के लिए इंडिया के अंदर आ रहे हैं। जो मेन चीजें होंगी डिस्कस करने की वो होगा हमारी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि हमारे पर खतरा बहुत ज्यादा इस टाइम पे लगा हुआ है, चाइना की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से, फिर बांग्लादेश जिस तरीके से कर दिया। इवन जब बांग्लादेश की इंसिडेंट हुई है उस पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था बांग्लादेश के अंदर, जिसके ऊपर रशिया ने भी ऑब्जेक्शन उठाई है कि बांग्लादेश के अंदर जो काम हो रहा है वो तरीके से नहीं हो रहा,
यानी कि इंडिया के साथ खड़े हैं इस टाइम पे रशिया और इंडिया मिलकर इवन आपके श्रीलंका के अंदर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, जबकि चाइना और रशिया के बहुत क्लोज रिलेशन हो चुके हैं, लेकिन रशिया किसी भी तरीके से चाइना पे भरोसा नहीं करता। लेकिन इंडिया की बात करो, अगर रशिया चाइना पे भरोसा इसलिए करता है कि उसकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप इंडिया से बात करो तो इंडिया की वो पे पूरा भरोसा करता है, आज से नहीं शुरू से ही। तो पुतिन की जो विजिट है इसको बड़े सिग्निफिकेंटली देखा जा रहा है, क्योंकि पुतिन को यह भी उम्मीद है कि इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है वार को खत्म करने पे, और अगर ये वार खत्म होता है तो उसके बाद इंडिया से प्रॉपर ट्रेड कर पाएगा, इंडिया से बिजनेस कर पाएगा, और इंडिया को भी जरूरत है रशिया की, क्योंकि हमारे पास जैसे 60% इक्विपमेंट वो रशियन इक्विपमेंट है डिफेंस के, और हमको और भी बहुत सी चीजें चाहिए, स्पेशली देखते हुए किस तरीके से रशिया यूक्रेन वार के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, किस तरीके से आपके जो इजराइल हमास का वार हुआ उससे प्रॉब्लम आ रही थी। तो रशियन प्रेसिडेंट की पुतिन की इस टाइम पे जो विजिट है इंडिया के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगी इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। और अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे, लेकिन सर एक बात है कि भारत के रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ट्रंप के भी पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इधर आप ये देखिए चीन है, चीन के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक ठाक रिलेशन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन चाइना से मतलब थोड़ा कड़वाहट वाले हैं, अभी से तनातनी चल रही है। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है इसमें भारत को क्या कोई फर्क पड़ सकता है? बड़ा फर्क पड़ेगा इंडिया को। देखिए जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी हमारे उनके अच्छे रिलेशन थे, स्पेशली चाइना को लेकर के। और डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के अंदर जितने भी उनके एडवाइजर्स हैं या तो इंडियंस है, प्रो इंडियन है, या एंटी चाइना है। चाइना हमारा दोस्त, हमारे चाइना से कोई वार नहीं चल रहा, लेकिन चाइना से हमारे रिलेशन कोई अच्छे भी नहीं है। बॉर्डर का डिस्प्यूट तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब रशिया यूएस चाहता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर हम चाइना को काउंटर, यूएस चाइना को काउंटर करता है तो उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी, इंडिया उसको मदद भी देगा। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट तो चल रहा है, लेकिन स्टैंड ऑफ खत्म होने से अब हमारी ट्रेड तो चली रही, क्योंकि बहुत सी चीजों पर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, लेकिन चाइना पाकिस्तान को आर्म्स देता है, चाइना इस टाइम पे बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है, उनको फाइटर जेट्स दे रहा है। तो हम चाइना के कुछ सिंपथाइजर नहीं है। और इवन रशिया को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उनका व्लादिवोस्टोक पोर्ट है वहां पे बहुत से चाइनीज काम करते हैं, चाइनीज लेबरर्स है वहां पे, और रशिया को यह डर है कि बहुत कुछ देर के बाद वो चाइना इसको क्लेम कर लेगा कि वो पोर्ट भी इनका है। तो इंडिया इस टाइम पे, इंडिया पुतिन जो आ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनका व्लादिवोस्टोक पोर्ट है वहां पे इंडियन लेबर्स जाएं, वो इंडियन लेबर्स को वहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया से किसी को खतरा नहीं है, इंडिया कभी क्लेम तो करेगा नहीं, हमारा वो पार्ट है। और चाइना के साथ उनका रिलेशन चल रहा है इसलिए कि उनको चाइना की जरूरत थी, लेकिन चाइना पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अब इंडिया के पास भरोसा भी करते हैं, लेकिन हम जैसे पाकिस्तान किससे पहले कहते थे कि पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 है, लेकिन 2008 के बाद इंडिया ने कहा कि चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, चाइना एनिमी नंबर 1 है। तो हम चाइना को, ठीक है, चाइना जैसे अभी हमारे आपस में बॉर्डर का रेजोल्यूशन हुआ, तो जी जिनपिंग ने भी कहा कि ये बॉर्डर का स्टैंड ऑफ तो खत्म हो गया है, हमारे आपस में कंपटीशन होगा, वो करते रहेंगे, लेकिन हम वार ना करें। इंडिया भी नहीं चाहता रशिया चाइना से वार करना, चाइना भी नहीं चाहता इंडिया से वार करना, कोई कंट्री नहीं चाहती। ये तो रशिया पे यूक्रेन का वार इंपोज किया था, वो किया था जो बाइडेन ने या उनके एडवाइजर्स ने या चाइनीज या यूएस की डीप स्टेट ने। लेकिन ट्रंप के आने के बाद एक तो वार खत्म होगा बहुत जल्दी, और जिस तरीके से हमारे रिलेशन डेवलप हुए हैं रशिया के साथ, मुझे लगता है कि ये रिलेशन और अच्छे चलेंगे और ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि रशिया पूरा इंडिया भरोसा करता है। कुछ उनको डाउट थे मोदी के आने के बाद, लेकिन वो डाउट भी क्लियर हो चुके हैं, और पुतिन की जो विजिट है बड़ी सिग्निफिकेंट होगी, स्पेशली हमारी जो डिफेंस की जरूरत है उनके लिए। और जो फोन से ऑयल लेते हैं उससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट भी मिला है, क्योंकि उनसे ऑयल लेते थे, उसको रिफाइन करते थे और सप्लाई करते थे यूरोप को, वो आज भी किया जा रहा है। तो पुतिन की विजिट इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आते तो उनकी अटेंशन होगी चाइना की तरफ, तो रशिया की तरफ अटेंशन नहीं होगी। उससे अगर उनकी चाइना की तरफ अटेंशन होगी तो उनको जरूरत पड़ेगी इंडिया की, क्योंकि चाइना ने इस टाइम पे 70 जो उनके शिप्स है, वार शिप्स है, वो ताइवान के आसपास डिप्लॉय कर दी है, और यूएस को भी इसकी चिंता है। लेकिन हम किसी तरीके से ताइवान वार के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन यूएस के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था, अगर उनको हमारे पोर्ट्स की जरूरत होगी या जहां नेवल बेसिस उनकी जरूरत होगी तो आ सकते, कोई बात नहीं, हम उनके शिप भी रिपेयर करेंगे, क्योंकि यूएस को जरूरत है और यूएस को पता है कि इंडिया उनकी मदद कर सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं। और इसीलिए इस टाइम पे जो इंडिया का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। और पुतिन के विजिट के साथ पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा
कि इंडिया क्या है और रशिया क्या है, कैसी हमारी दोस्ती है, और ये दोस्ती और ज्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए, जो होगी पुतिन के विजिट के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे उम्मीद है कि पुतिन के आने के बाद स्थितियां बदलेंगी, भारत यात्रा करने के बाद, और अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद तो बहुत कुछ बदलेगा, जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद है। जैसे आपने कहा कि यूक्रेन रशिया वार वो खत्म कराएंगे। इसके अलावा भारत के अड़ोस पड़ोस में बांग्लादेश, पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान तो अभी बहुत चिंतित है ट्रंप के आने से। शायद ये सुना गया है कि वो उनका परमाणु कार्यक्रम खत्म करने के लिए दबाव डालेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है। उनको चाइना के पाले में जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। ये सारी स्थितियां निर्मित हो रही हैं सर, इस पर भी हम बात कर लेंगे बाद में। फिलहाल आपने हमको जो जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत।